सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास है, हमने जो अध्ययन शुरू किया हुआ है हिंदी साहित्य और भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी से। कल की जो हमारी क्लास थी, कल हमने किया था विद्यापति जी के बारे में, विद्यापति। और आज की हमारी क्लास है अमीर खुसरो की। विद्यापति के बारे में पढ़ा था हमने। विद्यापति का जो समय था वो था 1350 से 1450 ईस्वी, और इनके गुरु का नाम हमने पढ़ा था हरि मिश्र था। क्या था? पंडित हरि मिश्र। और ये कहाँ के थे? विप्सी गांव के थे। कौन से? विप्सी गांव के थे। विद्यापति कहाँ के थे? विप्सी गांव के थे, जो बिहार प्रांत के दरभंगा ज़िले में था। और इन्होंने संस्कृत के भी ग्रंथ लिखे थे और अवहट में भी लिखे थे और मैथिली में भी लिखे थे। इनकी मैथिली में जो है पदावली लिखी हुई है मैथिली में। बहुत ही इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपिता का इनके अवहट के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और इनको और ये राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा था। और कुछ कवियों ने इनको सिंगारी भी माना था, भक्त भी माना था, रहस्यवादी भी माना था। ये कल सब हमने विद्यापति के बारे में पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास है अमीर खुसरो के विषय में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अमीर खुसरो, इनका जो समय है 1253 से 1325 तक है। क्या है इनका समय? 1253 से 1325 तक। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या था इनका वास्तविक नाम? अबुल हसन। अब अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। विद्यापति किसके शिष्य थे? हरि मिश्र के, पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। और अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। अमीर खुसरो अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। किसके आदि कवि कहे जाते हैं? खड़ी बोली के। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने राजाओं का आरोहण देखा इन्होंने? दिल्ली, यानी एक के बाद जो आए हैं राजाएं, उन्होंने तो कितने राजा? 11 राजाओं को इन्होंने देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। कितनी बताई है? 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल आदि। तो इनका जो समय था वो कितना है? 1253 से 1325। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते थे। इन्होंने 11 राजाओं का आरोहण देखा था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। और विद्वानों ने कितने ग्रंथ माने हैं इनके? 200 बताए हैं। कितने? 100 संख्या इनके ग्रंथों की बताई हैं, जिनमें से खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और गजल आदि प्रमुख हैं। आगे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। जय मन तूतिये हिंदुम अर रासत पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। यह इनकी महत्वपूर्ण कुछ पद्यांश हैं। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। जय मन तूतिये हिंदुम। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो
आगे हैं इनकी पहेलियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। और जिसका आंसर है आकाश। बहुत ही फेमस है ये पहेली, बच्चे आपस में भी पूछते हैं। जब हम छोटे होते थे तो बहुत इसके बारे में हम पढ़ते थे और आपस में पूछा करते थे। आगे है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो क्या है, पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ये क्या है, दर्पण है। फिर है ब्रजभाषा का रूप। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पाने। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ये थे ब्रजभाषा के रूप। आगे हैं दोहे और गीत ब्रजभाषा में अमीर खुसरो के। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दोऊ भये एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूँ देश। फिर है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल। सूनी से डरावन लागे, बिरहा आगिन मोही डस डस जाए। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। किताबे हिजरा न दारम एजा, न लेहू काहे लगाए छतियाँ। ये इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ। तो इतना ये यहाँ तक था अमीर खुसरो जी के विषय में। आज हमने पढ़ा अमीर खुसरो का जो समय था वो हमने पढ़ा कितना था, 1253 से 1325। इनका जो बचपन का इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। क्या था इनका नाम, अबुल हसन। और इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे इनके गुरु, निजामुद्दीन औलिया। और इनको खड़ी बोली का क्या कहा जाता है, इनको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खड़ी बोली का आदि कवि इनको कहा जाता है। फिर है, इन्होंने कितने राजाओं का आरोहण देखा था, यानी एक के बाद एक 11 राजाओं का इन्होंने आरोहण देखा था, 11 राजाओं का। और इनके जो छंदों की संख्या थी वो कितनी बताई गई है, 100 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 100 बताई गई है। और इनको महाकवि या फिर कवियों के राजकुमार किसने कहा था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी थी। तो ये था अमीर खुसरो के विषय में। इसके आगे की क्लास इसके बाद होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो कृपया मेरी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कृपया क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।